क्यों नहीं तालिबान पे चर्चा होनी चाहिए? मैं बोलूं जी। और जो बात प्रोफेसर रागी ने बोली कि बेसिकली आप अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं यूपी के अंदर। आप मुझे बोलने दो ना। जी जी जी। मैंने आपको ये कब कहा है कि भारतीयों को लाना प्राथमिकता नहीं है? नंबर एक, अपनी डिबेट को दोबारा डिवाइन करके सुनिए। मैंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन, जी नदीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे, पहले दिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो सरकार कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी उसके साथ पूरी मजबूती शक्ति के साथ खड़ी है। नंबर एक। नंबर दो, प्रोफेसर रागी ने जो बात कही है अभी कि हाँ, कि राहुल गांधी, मुझे एक तो खुशी है कि प्रोफेसर रागी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को आजकल रात को दिन में सपने में राहुल गांधी नजर आने लग गए हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि राहुल गांधी जी आज मोदी जी की झूठ का पर्दाफाश करने में लग गए हैं। राहुल गांधी जी महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, किसानों से लेकर हर मुद्दे को उठा रहे हैं। आज आप डरे हुए हैं राहुल गांधी जी से, यह बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है। जी जी। प्रोफेसर रागी, जवाब प्रोफेसर रागी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? 40 सेकंड उनको सुन लेते हैं। डरे हुई है बीजेपी और आरएसएस, उस पर जवाब देंगे। संबित पात्रा भी इस पर बोलना चाहते हैं, लेकिन आप 40 सेकंड प्रोफेसर रागी बोलिए। के अलावा इनके पास देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार जो है वो सरकार जो भी नीति अपनाएगी उसके साथ हम खड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार यदि नीति अपना रही है तो उसको आप बाहर पब्लिक में आकर के उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानता है, समझता है, पढ़ता है, वो आज भारत सरकार की सराहना कर रहा होगा। कल हमने देखा था कि पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी की सरकार के बहुत कटु आलोचक हैं, लेकिन कल मैं उनको सुन रहा था एक चैनल के माध्यम के सहारे ही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है इस विदेश नीति की। अभी आपके सामने एक आप ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेकिन जो मुकेश शर्मा ने बोला कि राहुल गांधी आपको सपने में आते हैं इसलिए डरती है बीजेपी और आरएसएस, क्विकली उस पर जवाब। नहीं, देखिए ये तो होता क्या है ना कि आप जिस परंपरा में आप जी रहे होंगे, ये राहुल गांधी से डरने की जरूरत कांग्रेस को है, क्योंकि राहुल गांधी जितना देर तक राजनीति में रहेंगे कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का राहुल चल रहा है आपके दिमाग में, दूसरा है ही नहीं। आपको रात को दिन को राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। नहीं मुकेश जी, आप देखिए 40 पर हो गए राहुल गांधी को आजमाते। एक कहावत है, मैं वो नहीं कहना चाहता कि गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो यदि आप राजनीति में आप चाहेंगे, वो बेचारे उसके लिए है ही नहीं। आप उनको जबरदस्ती गाइड के नायक की तरह जो है वो आप उनको महात्मा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, राजनेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मत करिए, वो फेल करेंगे। उनका मैं भी आपको याद दिलवा दूं भाई, जो 2 सीटें थी बीजेपी की सिर्फ लोकसभा में, तो नहीं कर रहा, तो मैं इस अहंकार में मत रहिए। ठीक है, संबित जवाब देंगे। आपका वही हाल होने वाला है, 2 वाला ध्यान रखना आप। संबित डरे हुए हैं आप राहुल गांधी से, मार रहे हैं। ये तो तालिबान की चर्चा हो रही थी, तालिबान का जो डर था, खौफ था, लेकिन जवाब दे दूं। जी संबित पात्रा, मैं जवाब दे दूं। देखिए, तो अच्छी बात है, मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमारे सपने में राहुल गांधी चल रहे हैं। कहीं तो चल रहे हैं राहुल गांधी, चलिए सपने में ही सही, बाहर तो मार्केट में तो चल नहीं रहे हैं, सपने में तो कम से कम चल रहे हैं, तो मुबारक हो, अच्छी बात है, कहीं तो चल रहे हैं। देखिए, बाकी मुकेश जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत नाम है इनका, दिल्ली में बड़े लीडर हैं, मगर मैं भी जानता हूं मुकेश जी को, बहुत पुराना जानता हूं कि कम से कम 200-400 टन पत्थर रख के अपने दिल के ऊपर राहुल गांधी जी को डिफेंड कर रहे होंगे। मैं ये बहुत सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के नब्ज को पहचानते हैं। आपको क्या लगता है अमीश भाई कि मुकेश जी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? देखिए, हम भी उनको एक ऑड पोजीशन में नहीं डालना चाहते हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको किसी प्रकार ऑड पोजीशन में डालें तो अच्छी बात नहीं होगी। खैर, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, सपनों के लिए ही छोड़ दिया जाए। मुद्दे पर आते हैं। देखिए अमीश भाई, पूरे विश्व में आप देखिएगा, कहीं भी कुछ विषयों पे कभी भी 2 मत नहीं होती है, विपक्ष और सरकार की। मुझे आश्चर्य हो रहा है, हर विषय पे, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो जाए, अफगानिस्तान का विषय हो, सीरिया का विषय हो, ISIS का, इन सारे विषयों पे आप देखिएगा कि हमारे 2 मत रहते हैं।
एक मत कांग्रेस का होता है, एक मत भारत की सरकार और भारत की जनता की होती है। आज कांग्रेस का इतना बड़ा नुकसान केवल इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अटैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं, हर विषय पे अटैक करना। अभी मुकेश जी ने कहा कि हम तो भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। मुकेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इससे अच्छा तो नहीं खड़े होना है। अगर खड़े होकर आप लोग ऐसी खरी खोटी रोज ठीक है, मुकेश जी को मौका देना चाहिए, तो नहीं खड़े हो उससे अच्छा। ठीक है संबित, यू मेड योर पॉइंट। मुकेश जी आपका वक्त है, बोलिए। देखिए, मैं संबित जी को ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी चूंकि इस देश के हर मुद्दे को उठा रहे हैं, छोटे मुद्दे से लेकर विदेश नीति से लेकर हर विषय पर वो बोल रहे हैं, जनता की आवाज को वो उठा रहे हैं। कोरोना को लेकर उन्होंने सबसे पहले चेतावनी भारत सरकार को देश में दी थी कि आप इंतजाम करिए, बुरे हालात हो जाएंगे, और वही बुरे हालात हुए देश के। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने फिर कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा को लेकर पहले दिन कांग्रेस ने स्टैंड साफ किया था कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी हम उसमें साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी नीति और नियत दोनों को साफ करें। ऐसा ना हो कि आप लटकाऊ करके, झटके मार के, और जो अपनी नीति को जब तक आप स्पष्ट रूप से लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। आपने अभी कहा कि आपने कहा राहुल जी ने विदेश में जाकर आईएसआईएस की समर्थन किया। एक सेकंड बस, एक सेकंड। अरे क्या नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाकर भारत की पिछली सरकारों की बुराई की? क्या वो देश की इज्जत की थी? क्या वो भारत की विदेश नीति का हिस्सा था? पर राहुल जी ने आईएसआईएस की तारीफ नहीं करी है। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, मुकेश जी, जो आपने बोला राहुल जी ने आईएसआईएस की तारीफ नहीं करी है, कहीं उन्होंने आईएसआईएस के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ आरएसएस को कंपेयर किया था। ओके, संबित पात्रा। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से मुकेश जी को सुना। वो बार बार डिबेट में कह रहे हैं राहुल गांधी जी देश का हर मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी देश जी, मैं दूंगा आपको किशोर जी मौका। ये बात सही नहीं, ये बात सही है। वो उठा तो रहे हैं, खड़ा तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खड़ा नहीं हो रहा है। राहुल जी खड़ा तो करने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा ही नहीं हो रहा है। उठाने की कोशिश करें, उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि मुद्दा वो है ही नहीं। वो गलत मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? बीजेपी एक्सेप्ट करेगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब आप 2 सीटों पर पहुंच जाओगे। ओहो मुकेश जी, अभी तो पहले अहंकार छोड़ दो, कर लेते हैं कब क्या ये देश महंगाई से तरस रहा है संबित भाई। मुकेश भाई, अभी आप शांत हो जाइए। मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर लूं, फिर आप ही का मौका है, आप बोल लेना। देखिए, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अलग विषय है। मगर ये हकीकत है कि लंदन में राहुल जी ने कहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज इक्वल टू आरएसएस। मुस्लिम